बारिश एक ऐसा मौसम है जो हर किसी के मन में एक खुशी का एहसास लेकर आता है। लेकिन हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जिसके लिए बारिश हर साल एक नया चैलेंज बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद उड़ीसा की। उड़ीसा की लोकेशन वहाँ आने वाले स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स और फ्लूड जैसे डिजास्टर को बढ़ावा देती है। बे ऑफ बंगाल से आने वाली मॉइस्ट विंड्स और नॉर्थ ईस्ट से आने वाली ड्राई बम्प विंड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ एक लो प्रेशर एनवायरनमेंट बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ बार बार साइक्लोन्स और फ्लूड्स आ जाते हैं। सिर्फ 15 साल में ही उड़ीसा फैलिंग, हुदहुद, तितली, अम्फन और यस जैसे जानलेवा साइक्लोन्स फेस कर चुका है। ये साइक्लोन्स हमेशा उड़ीसा को आर्थिक और जान माल का नुकसान देकर जाता है। लेकिन दोस्तों, एक और नेचुरल हजर्ड है जो सबसे ज़्यादा उड़ीसा को झेलना पड़ता है, और ये है लाइटनिंग स्टॉर्म्स। उड़ीसा के डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर सुरेश पुजारी के मुताबिक पिछले 6 सालों में हर साल एवरेज 6 लाख बार बिजली गिरी है। मैक्सिमम 72,000 बार बिजली मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में गिरी है, जबकि 50,000 बार सुंदरगढ़ और 46,000 बार क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में। सितंबर 2023 में सिर्फ 2 घंटे के अंदर 61,000 बार बिजली गिरी थी। सिर्फ पिछले 5 सालों में 1,625 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से हो चुकी है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। एब्सोल्यूट टर्म में देखते हैं तो पूरी कंट्री की 55% लाइटनिंग डेथ सिर्फ उड़ीसा में होती है। ये फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स को स्टेट पब्लिक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। बिजली गिरती कैसे है? लाइटिंग गिरने की प्रोसेस क्लाउड से शुरू होती है, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब ये क्लाउड्स हाई एल्टीट्यूड तक पहुंचते हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से ये ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाते हैं और आइस क्लस्टर बन जाते हैं। जब ये आइस क्लस्टर और ड्रॉपलेट्स कोलाइड करते हैं तो ये चार्ज सेपरेशन होते हैं। आइस क्लस्टर्स पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और ग्रोपेल पार्टिकल्स, आइस के बड़े टुकड़े, नेगेटिव चार्ज लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले आइस क्लस्टर ऊपर चढ़ जाते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज वाले ग्रोपेल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। ये चार्ज सेपरेशन एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है, और जब ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेता है तो एक डिस्चार्ज होता है, जो हमें लाइटनिंग स्ट्राइक्स के रूप में दिखाई देता है। उड़ीसा में इतनी ज़्यादा बिजली क्यों गिरती है? एक्सपर्ट्स के रिसर्च के मुताबिक उड़ीसा के मिनरल्स ये फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं। उड़ीसा का 72.5% एरिया प्रीकैम्ब्रियन मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है, जिसमें हाई मिनरल कंटेंट होता है। मिनरल्स गुड कंडक्टर होते हैं, और जब ये अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ग्राउंड भी एक कंडक्टर बन जाता है। इस वजह से क्लाउड्स में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा बार बिजली गिरती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की 2021 की रिसर्च ये बताती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लाइटिंग स्ट्राइक्स बढ़ रही है। रिसर्च के मुताबिक टेम्परेचर में से 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से लाइटिंग स्ट्राइक्स 10% तक बढ़ सकती हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट का सॉल्यूशन, पाल्म ट्रीज। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला है, पाल्म ट्रीज। कोस्टल एरिया में आमतौर पर मिलने वाले ये पेड़ लाइटिंग स्ट्राइक्स के लिए पोटेंशियल सॉल्यूशन हो सकता है। उड़ीसा गवर्नमेंट 19 लाख पाल्म ट्रीज लगाने का प्लान कर रही है, जो नेशनल एंड स्टेट हाईवे और कोस्टल विलेज के आउटर स्कर्ट्स पर प्लान किए जाएंगे। पाल्म ट्रीज कैसे काम करेंगे? पाल्म ट्रीज में ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करने की एबिलिटी होती है, जो ट्रंक से लेकर लीफ तक बना रहता है। इसके साथ ही पाल्म ट्रीज में एक स्पेशल लिक्विड होता है जो इन्हें गुड कंडक्टर बना देता है। पाल्म ट्रीज की हाइट भी ज़्यादा होती है, जो लाइटिंग रोड्स की तरह काम करता है। मतलब अगर किसी एरिया में पाल्म ट्रीज होंगे तो बिजली मोस्टली उन्हीं पर गिरेगी और लोगों का इकोनॉमिक और लाइफ लॉस मिनिमम हो जाएगा। इसके अलावा पाल्म ट्रीज साइक्लोन और स्टॉर्म से भी प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि ये विंड्स को ब्लॉक करते हैं और सोइल इरोजन रिड्यूस करते हैं। बांग्लादेश में भी लाइटनिंग स्ट्राइक से बचने के लिए 10 लाख पाल्म ट्रीज लगाने का इनिशिएटिव लिया है। उड़ीसा गवर्नमेंट और क्या कर रही है? लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करने की मांग। अगर ऐसा होता है तो कंपेंसेशन अमाउंट और डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बढ़ सकेगा। कंपेंसेशन पॉलिसी, फिलहाल 4 लाख तक कंपेंसेशन दिया जाता है, और इंजरीज के केस में हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा गवर्नमेंट कवर करती है। सतर्क मोबाइल ऐप। उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
OSDMA ने सतत ऐप लॉन्च किया है जो लाइटिंग स्टार्ट होने से पहले लोगों को अलर्ट करता है। इसका डाटा पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM और रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम RIMES प्रोवाइड करता है। चैलेंजेस एंड फ्यूचर स्टेप्स। नंबर 1, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। प्लांटेशन स्कीम शुरू तो होती है पर पेड़ों की मेंटेनेंस नहीं होती। गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि ट्रीज सिर्फ प्लांट ना हो बल्कि सर्वाइव भी करें। नंबर 2, पब्लिक अवेयरनेस, बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम, सतर्क ऐप को कवरेज और एश्योरेंस इंप्रूव करना होगा। अगर आप उड़ीसा से होते तो आपके हिसाब से और क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? क्या ये जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं ये प्रैक्टिकल और यूज़फुल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो शेयर करें ताकि सिर्फ उड़ीसा नहीं बल्कि दूसरे स्टेट्स भी ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशन एक्सप्लोर कर सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।